इतिहास में एक से बढ़कर एक प्रसिद्ध योद्धाओं हैं जिन्होंने समय समय पर देश पर बुरी नजर रखने वालों को मार गिराया है। आज हम आपको भारतीय इतिहास के दो ऐसे ही राजपूताना वीर गोरा और बादल की वीरता पराक्रम की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं, जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई है। गोरा और बादल राजपूत इतिहास के दो बेहद ही प्रसिद्ध और वीर योद्धा थे। उनकी कहानी राजस्थान के इतिहास में अमर हो गई। ये दोनों चाचा भतीजे थे और अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। इस वीरता की कहानी को कई लोकगीतों और कथाओं में गाया जाता है। इन दोनों योद्धाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने राजा और देश की रक्षा की। उनकी वीरता लोगों को आज भी प्रेरित करती है। और बादल दो ऐसे सूरवीर थे जिनके पराक्रम से राजस्थान की मिट्टी बलिदानी हो गई। गोरा और बादल महान राजपूत योद्धा थे जिनकी कहानी मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथों पद्मावत, गोरा बादल, पद्मनी चौपाई और उनके बाद के रूपांतरण में दिखाई देती है। दोनों ही राजपूत योद्धा चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की सेना के अभिनंग हुआ करते थे। सीरे प्रसिद्ध काव्य मारवाड़ा परगनी विगत में इन दोनों वीरों के बारे में जानकारी मिलती है। रानी पद्मनी के विवाह के बाद में चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के राज्य का हिस्सा बन गए थे। ये दोनों इतने पराक्रमी थे कि दुश्मन इनके नाम से कांपते थे। एक तरफ जहां पे चाचा गोरा दुश्मनों के लिए काल के समान थे, वहीं दूसरी तरफ भतीजा बादल दुश्मनों के संहार के आगे मृत्यु तक को शून्य समझते थे। यही कारण था कि मेवाड़ के राजा रतन सिंह उन्हें अपनी सेना की बागडोर दे रखी थी। सम्राट अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को हासिल करने की जिद में चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया था, तो राजा रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया गया था। इस दौरान खिलजी को मुंह तोड़ जवाब देने वाले योद्धा गोरा और बादल ही थे। गोरा और बादल रिश्ते में चाचा भतीजे लगते थे। मेवाड़ की धरती की गौरव गाथा गोरा और बादल जैसे वीरों के नाम के बिना अधूरी है। आज भी मेवाड़ की मिट्टी में इनकी रक्त की लालिमा झलकती है। खिलजी की नजर हमेशा से मेवाड़ राज्य पर थी, लेकिन वे युद्ध में कभी भी राजपूतों को हरा नहीं सकते थे। इसलिए उनकी कूटनीतिक चाल चली और मित्रता के बहाने रावल रतन सिंह को मिलने के लिए बुलाया और धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद में खिलजी ने मेवाड़ को संदेश भिजवाया कि रावल रतन सिंह को तभी आजाद किया जाएगा जब रानी पद्मिनी को उसके पास भेजा जाएगा। खिलजी के इस धोखे और संदेश के बाद में राजपूत क्रोधित हो उठे। इस दौरान रानी पद्मिनी ने धीरज और चतुराई से काम लिया। इसके बाद में रानी पद्मिनी ने गोरा और बादल के साथ मिलकर खिलजी को उसी तरह का जवाब देने की रणनीति अपनाई जैसा कि खिलजी ने रावल रतन सिंह के साथ किया था। रणनीति के तहत खिलजी को संदेश भिजवाया कि रानी आने को तैयार है, लेकिन उसकी दासियां भी साथ आएगी। खिलजी ये सुनकर आनंदित हो उठा, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ भी बड़ा खेल होने वाला है। रणनीति के तहत रानी पद्मिनी की पालकियां पर रानी की जगह वेश बदलकर गोरा बैठा था और दासियों की जगह अन्य पालकियों में बादल के साथ चुने हुए वीर राजपूत योद्धा बैठे थे। इस दौरान अलाउद्दीन खिलजी के पास सूचना भिजवाई गई कि रानी पद्मिनी पहले रावल रतन सिंह से मिलेगी, इसके बाद ही खिलजी के पास आएगी। खिलजी ने रानी के इस प्रस्ताव को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसके बाद में सबसे पहले रानी पद्मिनी वाली पालकी, जिसमें गोरा बैठा था, रावल रतन सिंह के तब्बू में भेजी गई। रावल रतन सिंह से मिलते ही वीर योद्धा गोरा उन्हें घोड़े पर बिठाकर तुरंत वहां से रवाना हो गया, जबकि अन्य पालकियों में बैठे राजपूत योद्धा खिलजी के सैनिकों पर टूट पड़े। राजपूतों के इस अचानक हुए हमले से खिलजी की सेना हक्की बक्की रह गई। इसके बाद में खिलजी कुछ समझ ही पाता उससे पहले ही राजपूतों ने रतन सिंह को सुरक्षित अपने दुर्ग तक पहुंचा दिया था। इस दौरान गोरा और बादल काल बनकर खिलजी की सेना पर टूट पड़े और अंत में दोनों वीरों की भांति लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। किले में गोरा बादल की याद में रानी पद्मिनी के महल के दक्षिण में गुंबद के आकार के दो घर बनाए गए हैं, जिन्हें गोरा बादल नाम दिया गया है। बादल की कथा है वह जटमल ने लिखी थी। यह खड़ी बोली की पहली गद्य रचना मानी जाती है। यह कथा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह के बीच हुए युद्ध पर आधारित है। हाँ, गोरा और बादल के पराक्रम और वीरता का इतिहास। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।